हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप लोगों के सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर स्टडी टेबलेट। कैसे हैं आप सभी? लास्ट वीक में मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से कॉल आ रही थी, बार बार वो बोल रहे थे कि सर आपने काफ़ी समय से मोटिवेशनल स्पीच अपलोड नहीं की है, आप कोई मोटिवेशनल स्पीच ज़रूर अपलोड करें। तो हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो खुश हो जाइए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं एक मोटिवेशनल स्पीच लेकर के आया हूँ। इसमें कुछ आप लोगों के लिए अच्छी बातें हैं, कुछ कटाक्ष भरे शब्द भी होंगे, तो डोंट माइंड, पर्सनली न लें। हालांकि हम किसी को ऐसा कुछ बोलने वाले नहीं हैं, हम केवल अपने ही बुराइयों का ही वर्णन करेंगे। देखिए, सबसे पहले भविष्य को संभालो छात्र, संभालो भविष्य। एक बहुत ही अच्छा शीर्षक मैं इस मोटिवेशनल स्पीच का लेकर के आया हूँ। भविष्य को संभालो छात्र, संभालो भविष्य। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आज छात्रों के लिए मैं ये स्पेशल मोटिवेशनल स्पीच लेकर के आया हूँ। हमारे छात्रों के पास क्या कमी है? कोई कमी नहीं है, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं उनके पेरेंट्स के द्वारा। उनको एक एक फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा है, उनकी ड्रेसेस दिलवाई जा रही हैं, उनको एक से एक जो स्टडी मटेरियल है वो दिया जा रहा है, उनको लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर तक प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आग लगाई है मोबाइल ने। मोबाइल दिलवा दिया, कोई कमी नहीं, कोई गलत नहीं, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल आपके बच्चे कैसे कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज्वलंत बात यही है। अपने बच्चे को जागरूक कीजिए। सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार बनता जा रहा है हमारे देश में जो खा जाएगा हमारी जनरेशन को। हमारी न्यू जनरेशन इस सोशल मीडिया के जाल में फंसती जा रही है। तड़क बड़क ऐसे बोलेंगे, यूट्यूबर हो गया है एक बहुत ही खतरनाक कांड और यहाँ पर उस जाति ने उस जाति वाले को मार दिया है और ऐसे ऐसे गालियां दी हैं कि वो ऐसे बोलेंगे, और आप वहीं स्तब्ध रह जाएंगे और उस वीडियो को पूरा देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ, किस जाति को गाली दी। अरे डियर स्टूडेंट, जब आपने पहला ही शब्द सुन लिया था वहां उस जाति के लोगों ने उसको मारा, वहीं कट कर देना था इस वीडियो को, क्योंकि वो आपका स्टडी मटेरियल है ही नहीं, आपका स्टडी मटेरियल है ही नहीं। लेकिन आप फंस गए, आपने वीडियो पूरा देखा। अब वो अपना हुनर आपके ऊपर आजमाते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं, 5-6 वीडियो इकट्ठा करके उनकी एडिटिंग करके शब्दों को जोड़ जोड़ करके एक ऐसी वीडियो बना देते हैं जिससे आपको लगता है कि बिल्कुल रियल है, उसने ऐसा ही किया हमारी जाति के साथ, हमें भी उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए। आप फंसते चले जाते हैं। ये एडिटिंग जो आई है, ये जो नया फीचर आया है, इससे बच के रहे। सोशल मीडिया में बड़ा खतरनाक उपयोग किया जा रहा है इसका। ब्रेकिंग न्यूज दिखा दिखा करके सत्यानाश कर दिया हमारी न्यू जनरेशन का। तो डियर स्टूडेंट, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में टाइम लगेगा। अराजक तत्व भी हैं, मैं ये नहीं कहता अराजक तत्व नहीं हैं, लेकिन हम उन्हीं के जैसे बन जाएंगे तो गवर्नमेंट के लिए फिर तो और भी मुश्किल होने वाली है। वो किसको पहचाने, किसको मारे, किसको छोड़े। आप अपनी स्टडी पर फोकस करें। आप स्टडी के लेवल पर हैं तो स्टडी ही करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन इस संसार में वजूद बनाकर रहे, तो आपको अपना वजूद बनाना होगा, और बनाना क्या होगा, सुधारना भी होगा। जब आपका वजूद मजबूत रहेगा तभी आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी इस संसार में आएगी और मजबूती से जिएगी। सोशल मीडिया के चक्कर में न पड़े, बड़ा ही खतरनाक क्षेत्र है ये। इसीलिए मैंने कहा है, भविष्य को संभालो छात्र, संभालो भविष्य को। जो मैटर आपके मतलब का है ही नहीं, उसमें क्यों फंस जाते हो? आपको सर्च करना चाहिए चंद्रयान 3 ने क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त की, क्या अंतरिक्ष में जाने वाले और कौन कौन से अभियान हुए हैं, कौन कौन व्यक्ति अंतरिक्ष में गए हैं, किस किस देश ने अंतरिक्ष में अभियान चलाए हैं, सर्जरी कैसे की जाती है डॉक्टर लेवल वाले, ये देखें।
जिसको सीए वगैरह बनना है वो अकाउंट के देखें, जो साइंस में कमज़ोर है, केमिस्ट्री में कमज़ोर है, वो केमिस्ट्री का लेक्चर सुने, जो जीके की तैयारी करें जीके की वीडियो देखें, जो इंग्लिश में कमज़ोर है इंग्लिश सीखने की वीडियो देखें। बहुत सारा मटेरियल है जो स्टडी का है, और जो आपको यूट्यूबर्स स्टडी करवा रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि वो इस समाज की सेवा कर रहे हैं। अब बहुत से कहेंगे कि अपने लिए प्रशंसा की जा रही है, या ये प्रशंसा लेना चाहता है, ख्याति प्राप्त करना चाहता है, या ये ज़्यादा पढ़ लिख गया। बहुत से ऐसे लोग बोलेंगे, लेकिन बोलने दो। हमें अपना काम करते रहना है। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, टीचर का काम है पढ़ाना। बहुत ही कम समय मिलता है स्कूल के बाद मुझे वीडियो बनाने के लिए, फिर स्टूडेंट के फ्यूचर को देखते हुए और अपने इंटरेस्ट को देखते हुए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, ताकि उनका फ्यूचर बन सके और हमारा जो समय बेकार चला जाता है उसका सदुपयोग हो सके। इसी से ही एक आत्म शांति मिलती है, मन दुखी नहीं रहता, अपने आप में ही मन शांत रहता है कि हम कहीं ना कहीं अपनी कंट्री के फ्यूचर में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास सारी चीज़ें हैं, लापरवाही आपकी है, आप उनका सदुपयोग करें। यूरोपियन कंट्रीज को देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज को देखिए, क्या स्टूडेंट वहाँ नहीं हैं? वहाँ भी स्टूडेंट हैं। बहुत से देश तो ऐसे हैं जो भारत के बाद आज़ाद हुए हैं, आज वो विकसित हैं। वहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे के लिए किया जाता है, अपने विकास के लिए किया जाता है, दूसरों का सत्यानाश करने के लिए नहीं, या उसमें फंस जाने के लिए नहीं। आप लोगों को गाइडेंस की आवश्यकता है। आपके पेरेंट्स आपके लिए कमाने के लिए बिजी हैं, उनकी मजबूरी समझें। फिर भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स को अपने बच्चों को संभालने के लिए, अपनी जनरेशन को संभालने के लिए टाइम निकालना होगा, अपना कीमती समय निकालना होगा। कागज के टुकड़े उनकी जनरेशन नहीं है, उनके बच्चे उनकी जनरेशन है। जब आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो ऊपर जाते समय आगे वाली पायदान को हटा दोगे तो नीचे धड़ाम से गिरोगे, और आपकी नेक्स्ट जो सीढ़ी है उससे कनेक्शन टूट जाएगा। कैसे आगे बढ़ोगे? तो आप अपनी अगर वर्तमान जनरेशन को नहीं संभालोगे तो डियर पेरेंट्स बहुत पछताओगे। आपकी आने वाली और ढेर सारी जनरेशन को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रेजेंट की जनरेशन को संभालिए, ये आपकी ड्यूटी है। उनको फैसिलिटीज दीजिए, लेकिन उनको गाइड भी कीजिए। उनको अपने साथ बिठाएं, समझाते हुए उनसे बात करें, उनकी स्टडी लेवल की बातें करें, उनको क्या बनना है फ्यूचर में, उसके लिए उनको क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए, इस विषय में बात करें, प्लानिंग करें। बच्चा बाहर जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है, कुछ जानकारियां रखना शुरू कर दीजिए। ऐसे ऐसे संगठन हमारे देश में सक्रिय हैं जो हमारी जनरेशन को खराब करते जा रहे हैं। नशा है, सोशल मीडिया है, और ढेर सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमारी जनरेशन को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, भविष्य को संभालो, वरना खराब माटी हो जाएगी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल संभल कर करें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, लेकिन संभल कर करना है। आगे क्या बताया गया है देखिए, 21वीं सदी का समाज क्या एजुकेटेड है? आज जो समाज चल रहा है, हमारा जो आज 21वीं सदी का समाज चल रहा है, क्या ये पढ़ा लिखा है? यहाँ 21वीं सदी की बात कर रहा हूं मैं। एक समय था 1947 से पहले हमारा देश क्रांतिकारी गतिविधियों में बिजी था। फिर मध्यकालीन समय के दौरान जो है विदेशी आक्रामकताओं की वजह से हमारा देश झुलस रहा था, लड़ रहा था। और मध्यकालीन समय से पहले का जो समय था वो था हमारा स्वर्णकाल। और एक बात और बता देता हूँ डियर स्टूडेंट, सबसे ज्यादा अनपढ़ उसी समय में थे, और सोने की चिड़िया कहलाता था भारत। सारे लोग रहते थे, आपस में हंसी मजाक भी करते थे, शब्द भी बोल दिया करते थे, मजाक भी हो जाते थे, सहन शक्ति भी थी, लेकिन वो अनपढ़ थे। तो संभल करके इस वीडियो को देखना। अनपढ़ थे,
एक ही जगह, एक ही गांव में, एक ही परिवार में, एक ही हवेली में कई कई परिवार रह जाते थे और सभी मिलजुल करके रहते थे, त्योहार, तीज त्योहार मनाते थे। आज का 21वीं सदी का मानव समाज एजुकेटेड है, एक से एक बढ़िया बढ़िया डिग्री ले रहा है, विदेशों तक पढ़ करके आता है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ता है, एक से एक स्टैंडर्ड के कपड़े पहनता है, पैरों में जूते होते हैं कई कई हजार के, कपड़े होते हैं कई हजार के, मोबाइल होता है लाख तक का, बाइक होती है उसके पास, गाड़ियां होती हैं, डेकोरेशन होता है, घर डेकोरेट होता है उनका घर, बाहर से भी और अंदर से तो आलीशान होता है। लैंग्वेज अंग्रेजी, शुद्ध हिंदी ऐसे बोलेंगे। सबसे ज्यादा सत्यानाश इसी समय है, सबसे ज्यादा सत्यानाश 21वीं सदी में हुआ भारत का। हमारा समाज ही बिखर गया, हमारी जनरेशन ही खराब होती जा रही है। क्या पढ़े लिखे लोग अभी अच्छे से संभाल रहे हैं अपनी जनरेशन को, अपनी जनरेशन को संभाल रहे हैं बड़े अच्छे से, बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़े गए हम तो, हमारे पास तो डिग्रियां हैं, चाट लीजिए उन डिग्रियों को। जब आपकी जनरेशन ही खराब हो रही है, क्या खाक में काम आएंगी वो डिग्रियां? अपने बच्चों को संभाले, आपकी डिग्री वही है। आप काम पर जा रहे हैं, वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया, वो गाली देता हुआ पकड़ा गया, वो दंगे फसाद करता हुआ पकड़ा गया, वो किसी से गुफ्तगू करता हुआ पकड़ा गया, डिग्री तो मिल गई। तो डियर पेरेंट्स, बड़े खतरनाक परिस्थितियां बनती जा रही हैं, आपको ही सजग होना पड़ेगा। बच्चे तो चंचल होते हैं, जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएंगे, ढीला छोड़ोगे तो और कोई ढाल देगा। कंट्रोल रखिए उन पर, निगरानी रखें, बातचीत करें और स्टडी में उनको आगे ले जाएं, उनके हुनर को उजागर करें। तो यही मैं रिक्वेस्ट अपने सभी स्टूडेंट से करना चाहूँगा कि गद्दारी न करें अपने पेरेंट्स से, उनकी खून पसीने की कमाई को खराब न जाने दें, उसका सदुपयोग करें और उनके सही के लिए ही कार्य करें। कोई भी कदम उठाने से पहले उनसे सलाह मशवरा करें। आप अपने आप को मजबूत बना लेंगे तो आपका समाज मजबूत बन जाएगा, आपका समाज मजबूत बन जाएगा तो आपका देश भी विकसित हो जाएगा, और आपका देश और समाज विकसित हो गया तो कोई परदेशी आप लोगों को कुछ नहीं कह सकता, और कुछ बोलेगा तो मिट जाएगा। यही है एक सच्चा मंत्र अपना वजूद बनाए रखने का। महंगाई का दौर है डियर स्टूडेंट्स, वेस्ट में ही अपना समय और अपना पैसा बर्बाद न करें, अपनी लाइफ बर्बाद न करें, सीरियस होकर के अपनी स्टडी करें। अपना जो एम आपने चुना है उस एम को अचीव करने की तरफ आगे बढ़े। गाइडेंस ले अपने पेरेंट्स का, और जहां तक हो सके अच्छी किताबों के टच में आए। मोबाइल के बहुत से उपयोग किए जा सकते हैं, भजन सुने जा सकते हैं, गाने सुने जा सकते हैं। आप गेम तो खेलते ही हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं, वो गलत है। कभी कभार होता है 15-20 मिनट के लिए, चलो भाई ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप सारा दिन ही गेम में लगे रहते हैं, सर्वनाश का कारण बनता है ये सब। एडिटिंग इस क्षेत्र में खतरनाक कार्य कर रही है। ऐसा ही किया जाता है सोशल मीडिया पर, कब समझोगे आप? चक्रव्यूह में न फंसे, अपने आप को तरक्की की डगर पर लेकर के जाएं। एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड की बुक्स, एक्सप्लेनेशन, जीके, नेशनल जीके, स्टेट जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर क्वेश्चंस, जनरल साइंस क्वेश्चंस, ये सब प्रोवाइड करवाने में एक जो हमारा सेक्टर है और वो है स्पीच का, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो लास्ट वीक में बहुत से मैसेज आए मेरे पास, फोन आते हैं कि सर आप स्पीच नहीं डाल रहे, स्पीच भी डालिए, आपकी स्पीच से हमें बहुत उत्साह मिलता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्पीच के लिए क्या बोले? अब वही बात है,
हमारे इस जनरेशन में, हमारे इस समाज में, वर्तमान समय में लोग इतने पढ़ लिख गए हैं कि अगर कोई खुले तौर पर किसी समाज को, किसी तबके को कुछ बोलता है तो उसका गलत मतलब ही निकाला जाता है। कहा जाता है कि इसका कोई राजनीतिक मोटिव होगा, या कोई ये अपनी रोटी सेक रहा है, या मतलब फलाना बिगड़ा, जो भी है वो बोलते जरूर हैं। पहले जो हमारा समाज था और आज हमारा समाज है, उसमें दिन रात का अंतर है। जी हाँ, तो अब हमारी स्पीच शुरू होती है। तो देखिए, भविष्य को संभालो छात्र, संभालो भविष्य, ये हमारा शीर्षक है इस स्पीच का, कि भविष्य को संभालो छात्र, संभालो भविष्य, सोशल मीडिया का इस्तेमाल संभल कर करें। सोशल मीडिया एक आग लगा देने वाली ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है, ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आज का हमारा यूथ, जो हमारा युवा है, वो फंसता जा रहा है और धंसता जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व अगर कोई है तो हमारा यूथ है, इंडिया के छात्र, चाहे वो स्कूल लेवल के हो या वो कॉलेज लेवल के हो, 9th से लेकर के 12th क्लास के स्टूडेंट, 9th से लेकर के 12th क्लास के स्टूडेंट और कॉलेज आदि संस्थानों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इसके चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, जबकि उनका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भविष्य, अपना भविष्य संभाले, अपने आप को एजुकेटेड करें, अपने आप को सक्सेस करने के लिए स्टडी करें और स्टडी करके आगे सक्सेस जीवन जिए। आप खुद सक्सेस होंगे तो आपका देश अपने आप ही समृद्ध हो जाएगा। जरा आप उदाहरण लीजिए, आपके गली मोहल्ले में कोई गवर्नमेंट का बड़ा अफसर है, या कोई मल्टीनेशनल कंपनी का बड़ा अफसर है, या कोई राजनेता है, वो रह रहा है और आप ठहरे मिडिल क्लास के, तो क्या आप उनसे टकराएंगे? नहीं ना। तो आप किसी को मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाए बगैर उनको किसी तरह से प्रताड़ित न करें। आप अपने आप को सशक्त बनाए, अपने आप को एजुकेटेड बनाए और इतना ज्यादा प्रोग्रेस करे कि कोई सामने वाला आपसे टक्कर ही न ले सके। आप अपना भी भला करे, अपने समाज का भी भला करे। क्या बताऊं मैं आप लोगों को, आज इस सोशल मीडिया ने एक ज्वलंत मुद्दे से हमारे युवा समाज को घेर रखा है। किसी को अपने फ्यूचर की चिंता नहीं है, अपने परिवार की चिंता नहीं है, कोई अपनी आने वाली जनरेशन की चिंता नहीं कर रहा। बस मार दो, काट दो, आग लगा दो, छोटी सी बात कहीं हो गई, गाड़ियां फूंक दो, ये सब हो रहा है। गाड़ियां फूंकने से हमारा विकास नहीं होने वाला। संविधान में सब समस्याओं का समाधान लिखा हुआ है। न्याय व्यवस्था से न टकराए, न्याय यानी कि कानून के अकॉर्डिंग ही कार्रवाई करें। आप लोग हर छोटी छोटी बात पर रोड जाम करना, सड़कें तोड़ देना, रेलवे लाइन को काट देना और गाड़ियों में आग लगाना, किसी को प्रताड़ित करना, ये कहाँ के एजुकेटेड होने की निशानी है? इसके लिए सीखिए यूरोपीय कंट्रीज से, अमेरिकन कंट्रीज से सीखिए। बहुत से देश भारत से बाद में आजाद हुए हैं और आज वो विकसित हैं। जब हमारे 19वीं सेंचुरी के जो हाफ से पहले के दशक थे, जो साल थे, 1950 से पहले का, आजादी से पहले का जो समय था, वो क्रांतिकारी रहा। उससे पहले का जो हमारा समय रहा, मानता हूं उस समय में हमारे लोग, हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। हम पढ़े लिखे, डिग्रियां हैं, लेकिन इतना घमंड किस लिए? सबसे ज्यादा सुखी जीवन वही जी करके गए हैं और हम पढ़े लिखे होकर भी गंवारों से बदतर जीवन जी रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति करके क्या संदेश दिया? महावीर स्वामी ने क्या संदेश दिया? आप यहां तक सोचिए कि हमारे
भगवान ने हमें क्या संदेश दिया, यहाँ तक कि जो सिख धर्म की शुरुआत करने वाले नानक जी हैं उन्होंने क्या संदेश दिया, जो ईसा मसीह हुए हैं उन्होंने क्या संदेश दिया, जो पैगंबर हुए हैं, अल्लाह की जो किताबें लिखी हुई है उनमें क्या संदेश है। इंसानियत को सबसे ऊपर रखा गया है और हम इंसानियत का ही गला घोट रहे हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद आज के समय सबसे ज्यादा एजुकेशन है, लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद इतने गवारों से भी उत्तर हरकतें करते हैं। वाह, कमाल की एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं भाई सभी, अपने अपने बच्चों को बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं सभी धर्म के लोग। गवर्नमेंट नहीं संभालेगी आपके बच्चों को, आपको ही संभालना पड़ेगा। जीवन एक बार मिलता है, उसको लड़ाई झगड़ों में, जेल के पीछे, सलाखों के पीछे या किसी जंगल में छिपते हुए गुजार दीजिए, या अपने देश में आजादी से खुशहाली जीवन जीते हुए गुजार दीजिए। ये आप लोगों के हाथ में है। आपका जीवन आप ही संवार सकते हैं। आपको मौके देने के लिए गवर्नमेंट बनाई जाती है। उन मौकों तक पहुंचने के लिए आपको अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। काबिल बनाने के लिए दूसरे के हाथ नहीं काटे जाते, अपने हाथ मजबूत किए जाते हैं। सोशल मीडिया का संभल कर इस्तेमाल करें माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ा ही खतरनाक क्षेत्र है ये। कोई भी बनावटी वीडियो डाल करके आपको भड़का सकता है। 1947 के दंगों की फोटो आज के किसी भी संप्रदाय की दंगों की फोटो के साथ जोड़ करके एडिटिंग कर करके जो है वो आपको दिखा सकते हैं। एडिटिंग एक ऐसा फीचर शुरू हो गया है जिसका इस्तेमाल होना तो चाहिए था बहुत ही अच्छे प्रोडक्शन के लिए, और यहाँ पर डिवाइडेशन यानी कि जो हमारे समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है उसमें इसका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। मैंने आपको अभी यूरोपीय और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनका उदाहरण लेकर के कहा है, तो जरा सीखिए उनसे कि वो इस टेक्नोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे प्रोग्रेस हो रहे हैं। तो आप लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपना समय बर्बाद करने के लिए न करें, अपना पैसा बर्बाद करने के लिए न करें, अपना जीवन बर्बाद करने के लिए न करें। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप अपने सुनहरे भविष्य को बनाने के लिए करें। बड़ी मुश्किल है इस समाज में, क्योंकि हमारे चारों तरफ ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि कभी भी कुछ भी हो जाए। कम से कम आप अपने दोस्तों से बात करके उनको समझा करके उनको सही मार्ग पर ला सकते हैं। कानून अपना काम करेगा, कानून के हिसाब से उसको अपना काम करने दे, उसके कार्य में अड़चन न डाले। ठीक है, आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, शिकायत कीजिए, एविडेंस के अनुसार कानून उसका समाधान करेगा, तुरंत कार्रवाई करें। इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथों में लिया जाए। तो इसीलिए मैं इस शीर्षक को लेकर के आया हूं, भविष्य को संभालो छात्र, संभालो भविष्य। आपका भविष्य क्या है? अपने बुजुर्गों से सीखिए। क्या उन्होंने अपना जीवन गंवाकर आप लोगों को आजादी इसीलिए दिलवाई थी कि एक दूसरे के साथ मनमुटाव रखें, झगड़ा करें, द्वेष भाव रखें? बड़ा मन विचलित हो जाता है ऐसी वीडियोस देख करके। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, फलाना जगह अलग अलग सोशल जो मीडिया है वहाँ पर बड़ा ही बुरा हाल है, और युवा ऐसी तड़क भड़क वाली वीडियो को देख करके ललायित हो जाते हैं या उसके कुचक्कर में फंस जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं। कुछ बुरी वीडियोस होती हैं जो बच्चों को अपने शिकंजे में कसती जा रही हैं। कुछ ऐसी दुर्घटनाएं दिखाई जाती है जिससे बच्चे का हृदय उससे जुड़ जाता है, दुखी हो जाता है, आक्रोशित हो जाता है। संयम रखें डियर स्टूडेंट, संयम रखें। ऐसी पहली वक्त ऐसी कोई भी वीडियो आपके सामने आती है, इग्नोर करिए। आपको
जीके की वीडियो देखनी चाहिए। आप साइंस में, केमिस्ट्री में कमजोर हैं तो किसी प्रोफेसर का, किसी का लेक्चर सुन सकते हैं, या आप उसमें सर्च कर सकते हैं केमिस्ट्री वीडियोस। मैथ में कमजोर है, मैथ की वीडियो देखिए। जीके में कमजोर है, जीके की वीडियो देखिए। आपको एमबीए करना है, एमबीए के लिए क्या एबिलिटीज होती हैं उसमें बोलिए, वो आपको सारी एबिलिटीज बताएगा। आपको इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या किया जा सकता है +2 के बाद, उसमें बोलिए, वो आपको बताएगा, वीडियो आएगी। ऐसी चीजें तो आप जो है सर्च कर नहीं रहे। फलाना जगह झगड़ा कैसे हुआ, उसकी शुरुआत, धर्म की शुरुआत कैसे हुई। अब ये हिस्ट्री सब्जेक्ट हमारे समाज में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पढ़ाने वाले की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। ऐसे टीचर की जवाबदारी होती है कि जब वो अपने स्टूडेंट को 50 से 40 स्टूडेंट की एक क्लास को जब एक ऐसा टीचर पढ़ा रहा होता है और धार्मिक दंगों के विषय में या क्रांतियों के विषय में, अलग अलग सांप्रदायिक दंगों के विषय में पढ़ा रहा होता है, तो वो केवल एक ही बात कहे बच्चों को कि डियर स्टूडेंट्स, ये केवल आप लोगों को जीके के अकॉर्डिंग पढ़नी है। आपको कोई धारणा नहीं बनानी कि उसने हमारी जाति के साथ ऐसा किया था तो हम ऐसा करेंगे, या उसने पुराने समय में ऐसा किया था तो हम उसके साथ ऐसा करेंगे। तो ऐसा नहीं करना बच्चों। जीवन एक बार मिलता है, इसको आप कानून के दायरे में रहकर जिएंगे तो खुशहाल जिएंगे, और कानून को हाथ में लेकर के अगर जिएंगे तो दुखी ही रहेंगे। आपकी जो नस्ल है, आने वाली पीढ़ियां हैं, वो डिस्ट्रॉय है, बर्बाद है, उन पर एक कलंक लग जाता है। ऐसा हरगिज न होने दे, ऐसा हरगिज न होने दे। आपका फ्यूचर, आपकी आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर आज प्रेजेंट में आपके हाथ में है। तो आपको ध्यान रखना है, बड़ी ही सजगता से, होशियारी से, समझदारी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। इसके कुचक्कर में नहीं फंसना। एजुकेशन के क्षेत्र में अपने आप को ऊंचा उठाएं, और जो फालतू की वीडियोस हैं उनको इग्नोर करें। स्टडी मटेरियल को सर्च करें। पुराने गाने हैं, न्यू सॉन्ग भी सुन सकते हैं, सुने मनोरंजन के लिए। धार्मिक वीडियोज हैं उनको देखें, मन साफ शांत रहेगा। मैं नहीं कहता कि आप पुरानी ही देखें, नई आपको फिल्म देखनी है, नए नाटक देखने हैं, देखें, लेकिन जो संप्रदाय को, जो हमारे समाज को तोड़ने का काम करे, ऐसी वीडियो को अवॉइड करें। वो आपके लिए सर्वनाश का कारण बनेंगी। बहुत ही घटिया इस क्षेत्र में लोगों ने अपने हुनर को यूज किया है। ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स पाक गए हैं, बन गए हैं, जिन्होंने समाज में आग लगाने का काम किया है। तो इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ। और भी ज्यादा आप लोगों को मोटिवेशन स्पीच देने के लिए, वो मोटिवेट करने के लिए मैं ऐसी स्पीच समय समय पर लाता रहूंगा। इस चैनल का सहयोग करते रहिए। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। आपके दोस्तों, आपके क्लासमेट्स, आपके पड़ोसियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। उनको जगाएं अपने फ्यूचर के प्रति। और हाँ, कुछ बातें पेरेंट्स से भी। डियर पेरेंट्स, आप अपनी जनरेशन को संभालें। आपने उनको मोबाइल दे दिया, बाइक दे दी, आप उनको अच्छी बातें सिखाएं, उनको बिठाएं अपने पास। समय तो आपको निकालना पड़ेगा। किसके लिए पैसा कमा रहे हैं, किसके काम आएगा ये पैसा? जब आप अपने ऊपर जाने वाली अगली सीढ़ी को ही हटा देते हैं या उसको बर्बाद कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, तो वो पैसा तो धड़ाम से नीचे ही पड़ेगा, धड़ाम से नीचे गिरेगा। ऐसा न हो। उनका फ्यूचर संभालिए, उनको अच्छे बुरे के विषय में बताएं। मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करना है उनको समझाएं। अपडेट रहें उनके साथ। संभालिए अपनी पीढ़ी को। कानून, समाज, कोई संस्था नहीं संभाल पाएगी इनको। आप ही अपने बच्चों को संभाल सकते हैं। थोड़ा प्रयास कीजिए। 100% एफर्ट नहीं कर पाते हैं
40% ही कीजिए, काफ़ी फर्क पड़ेगा हमारे समाज में। और जब 40% एफर्ट आप लगाते हैं तो बाकी एफर्ट तो स्टूडेंट अपने आप ही लगा लेगा। सही मार्ग पर रखिए अपनी जनरेशन को। हमें पता होता है, हर एक माता पिता को पता होता है कि उसका बच्चा किस ओर जा रहा है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट न होने दे कि कल को आप न्यूज़ में या अखबार में इश्तिहार दे कि खबर छपवाते हुए मिले कि हमारा बच्चा हमारे कहे से बाहर है, अतः इससे लेन देन के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ऐसी नौबत क्यों आती है? हमारा बच्चा हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, धिक्कार है ऐसे जीवन पर। अच्छे संस्कार दें। सबसे बड़ी बात है, बच्चों को अपने साथ जरूर बिठाएं, उनसे बातें करें। बेटा आपकी स्टडी क्या चल रही है, क्या बनना चाहते हो? बच्चा कहता है मुझे पटवारी बनना है। माता पिता पूछें पटवारी बनने के लिए क्या योग्यताएं होती हैं, उसको समझाएं, कहाँ से पता करें, किससे गाइडेंस प्राप्त करें। ये सब बातें जो हैं पेरेंट्स ही अपने बच्चे से करें। बाहर का व्यक्ति अगर करेगा तो बच्चे पर वो अपनी छाप छोड़ देगा। आप कंट्रोल खो बैठते हैं अपने बच्चे के ऊपर से। पहल कीजिए। समाज में रहने वाले आप इस समाज की पहली इकाई परिवार है, और परिवार ही जब बिजी है, अपने बच्चों को नहीं संभाल रहा है, तो दूसरे तो उसका फायदा उठाएंगे। तो दूसरी संस्थाएं हैं, संगठन से हैं, जो ग्रुप हैं, वो तो फायदा उठाएंगे उनका नाजायज। टच में रहिए अपने बच्चों के। आपसे रिक्वेस्ट है, सही मार्ग पर रखें। एक समय था समाज में चलते हुए, सड़क पर चलते हुए लोग एक दूसरे को राम राम करते थे, दुआ सलाम करते थे। आज आपको पता है बाइक पर जाते हुए अदने से युवा बच्चे क्या क्या शब्द उच्चारण करते हैं। मोबाइल पर कोई बात करता है, भूल जाता है कि आसपास भी दुनिया है। क्या क्या शब्द वो बोलते हुए निकलते हैं। ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि जो शरीफ लोग हैं या जो बच्चे शराफत से अपना लक्ष्य प्राप्त करने में लगे हुए हैं, जो बाहर की दुनिया के टच में नहीं आए, उनका जीना दुर्भर हो जाता है, और उसका जिम्मेदार केवल समाज है। देखिए, ये स्पीच सच्चाई पर आधारित है, सबको पता है। अच्छी लगे ना लगे ये बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट है इस चैनल की तरफ से कि अपनी जनरेशन को सही मार्ग पर लाएं और उसको संभाल कर रखें। फिर से वो भाईचारा आएगा जब हमने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर के आंदोलन किया, बहुत से आक्रांता आए, उनके खिलाफ आंदोलन किया। फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। अगर सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, एक धागे से पिरे हुए होंगे, तो कौन हिला सकता है इनको? जरा जवाब तो दीजिए। तो भाईचारा बनाकर रखें, स्वच्छ माहौल रखें, बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, संस्कार दें, अपडेट रखें उसको। फिर देखिए, यूनिटी में बल होता है, और ये यूनिटी ही एक देश को विकसित करती है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊंचा उठ करके विकास की ओर बढ़े। ये छोटे छोटे बातें, वो उस धर्म का है, वो उस जाति का है, वो उस धर्म का है, वो कपड़े पहनता है, वो बोली बोलता है, ये पीछे छोड़ दीजिए। अब इनका 21वीं सदी में कोई मूल्य नहीं है। मतलब जो डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त किए हुए हैं, जो बड़े बड़े अफसर के बच्चे हैं, जो एजुकेटेड कॉलोनीज में रहते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र जहां विकास हो रहे हैं, जहां एजुकेशन या कॉलेज बने हुए हैं, वहां की जनरेशन ऐसी छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़े करे, ये विकास करने की निशानी नहीं है, ये विनाश करने की निशानी है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि
अपनी जनरेशन को आप स्वयं संभालें, उनको सक्सेस करने के लिए एजुकेशन से जोड़ करके रखें, उनको प्रमोट करें, गाइडेंस करें और थोड़ा समय उनके साथ जरूर बिताएं, बड़ा अच्छा रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।